महाभारत में भगवान श्री कृष्ण, कौरवों और पांडवों जैसे लोकप्रिय चरित्रों के अलावा राजा परीक्षित का भी वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण के एक प्रिय भक्त राजा परीक्षित ने अपने ज्ञान और शक्ति को देखते हुए दुनिया को जीतने की क्षमता हासिल की, लेकिन उनके गुस्से ने उनके भाग्य को ही बदल दिया। राजा परीक्षित पांडवों के भाई अर्जुन के पोते थे और अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे थे। अपनी माँ के कोख में उन्हें बचाया था स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उनकी तरफ कर दिया था। अपनी माँ के कोख में ही परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए थे। पैदा होने के बाद वह जिस किसी से भी मिलते, उनमें श्री कृष्ण की छवि ढूंढने की कोशिश करते। ये उनके लिए एक परीक्षा जैसा हो गया था। इसी से उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित का विवाह उत्तर के राजकुमार की बेटी इरावती से हुआ। इरावती और परीक्षित के 4 बेटे हुए, जिनमें एक जन्मेजय था। परीक्षित ने गंगा नदी के किनारे 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उनके गुरु कृपाचार्य थे। जब पांडव महाभारत के बाद स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए, तब परीक्षित ने ही उनका कार्यभार और शासन संभाला। यानी परीक्षित को हस्तिनापुर की राजगद्दी मिली। एक दिन वह जंगल की सैर करने के लिए गए। तभी वह थक हार कर एक ऋषि समिका के आश्रम में चले गए। वे बहुत प्यासे भी थे। उन्होंने देखा ऋषि घोर तपस्या में लीन है। उन्होंने उनके सामने कई बार प्रणाम किया, लेकिन ऋषि पर उनका कोई असर नहीं हुआ। इस पर नाराज होकर परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप लाकर ऋषि के गले के चारों तरफ डाल दिया, जिस कारण ऋषि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। बड़े पश्चाताप और अफसोस के साथ परीक्षित ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और जन्मेजय को अपने 4 बेटों में से एक हस्तिनापुर का राजा बनाया। हालांकि परीक्षित के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा करना उतना आसान नहीं था। वह यह मानने में स्वयं को सक्षम नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में उनके दिन गिने जा रहे थे। उन्हें मृत्यु का भय सता रहा था। इसलिए अगले 7 दिन के लिए वह वेद व्यास जी के बेटे शुकदेव के शरण में चले गए, जहां उनसे उन्होंने प्रवचन वाणी सुनी। इसी को बाद में तैयार करके भगवत पुराण बनाया गया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद परीक्षित ने शुकदेव से कहा कि अब उन्हें सांपों के काटने का कोई डर नहीं है। उन्होंने आत्मा और ब्रह्मा की प्रकृति को जान लिया है। जब शुकदेव चले गए तो परीक्षित ने बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उस काल के प्रचलित नाग वंश तक्षक का एक नाग ब्राह्मण की वेशभूषा में उनके नजदीक आया। उन्होंने परीक्षित को काट खाया और इससे परीक्षित की मौत हो गई। इससे क्रोधित होकर उसके बेटे जन्मेजय ने एक यज्ञ का आयोजन करने की ठानी, जिसमें वह सारे सर्पों को मार देना चाहता था। इन सभी सांपों को यज्ञ की अग्नि में झोंक देने की योजना बनाई। इसके बाद तक्षक नाग अपनी सुरक्षा के लिए इंद्रदेव के पास गए। इधर जन्मेजय ने सर्पों को यज्ञ में बुलाने के लिए शक्तिशाली मंत्र जाप करने शुरू कर दिए। अंत में बृहस्पति भगवान को नीचे जन्मेजय के पास आना पड़ा और इस यज्ञ को रोकना पड़ा। साथ ही आपको बता दें कि जन्मेजय को कलयुग का पहला राजा माना जाता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास के शिष्य वैशंपायना के द्वारा जन्मेजय को सबसे पहले महाभारत की कथा सुनाई गई थी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।